ये सरकार की गले की हड्डी बनी हुई है। ये आंदोलन राजनीतिक पार्टियां वो हमारा नाम लेके वोट बटोरती हैं, हम वही सैनिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो सरकार वोट बटोर रही थी अब उसको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये 70,000 करोड़ रुपया कोई सरकार ने अपनी जेब से तो दिया नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां हम गरीब के लिए ये करेंगे, गरीब के लिए वो करेंगे, चाहे उसमें कांग्रेस है बीजेपी है, यही पार्टियों ने उनके आगे वो बोरियां लगा दी, नीली नीली पल्लियाँ टांग दी कि गरीब नहीं दिखने चाहिए। एक्टरों को हीरो के साथ में सेल्फी लेते हैं बड़ी जय से, जिन्होंने 62-65-71 करीब की। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इनका जो सैनिकों का जो प्रोटेस्ट है वो उसको 229 दिन हो चुके हैं। जो ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था और आज 6 अक्टूबर है 2023, जो अभी तक उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया है। तो आइए बातचीत करते हैं कि क्या है इनकी मांगे। और पहले तो मैं नेशनल दस्तक को भी नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत सारी हमारी कवरेजिंग करी है, वीडियो दिखाने की कोशिश की है भारत सरकार तक और पूरे देश के नागरिकों को कि भारत जहां पर चंद्रयान चांद पे भेज रहा है, G20 की वाई लूट रहे हैं और वहीं उसी भारत में सड़क के ऊपर पिछले 8 महीने से सैनिक अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे। और जायज़ मांग भी ये नहीं कह रहे कि हम भारत सरकार की कि आज ही पूरी कर दो, हम ये कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो। तो पत्रकार मुद्दे जो भारतीय सेनाएं हैं, जो आप सुनते हो कि आज आपने देखा होगा कल कि सिक्किम के अंदर बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से हमारे 25 से ज़्यादा सैनिक अभी अता पता नहीं है। हम वही सैनिक हैं जिन्होंने 62-65-71 करीब की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इस देश को एक गौरव दिलाया है और उन्हीं के ऊपर ये वोट मांगते हैं। लेकिन जो आप सैनिक हैं वो भाजपा के लिए काम करते हैं और आज उन्हीं के खिलाफ आप ऐसे धरना कर रहे हैं। नहीं, देखो हम देश के लिए काम करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करते। हाँ, राजनीतिक पार्टियां हमारा नाम लेके वोट बटोरती हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 सितंबर 2015 की एक रेवाड़ी रैली हुई थी, आप लोगों ने पता हो। उस समय वो पहली रैली थी क्योंकि जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी सरकार, तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के उस रैली में आए थे और वो सैनिकों की रैली थी जहां पर 5 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक आए थे और उसमें वादा किया गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे सैनिकों को। और कोश्यारी कमेटी की भी यही रिपोर्ट थी जो कांग्रेस सरकार में बैठाए थे और बीजेपी के नेता थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी कि सेना में जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट आते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा मिले और सेना में 97% जो छोटे रैंक के सैनिक हैं वो हैं। तो उसका जो फ़ायदा है वो सैनिकों को ना मिलके वो एक वर्ग को चला गया जो अधिकारी वर्ग है, जिनकी पहले से ही लाखों में पेंशन है। और सैनिकों की जो बढ़ोतरी हुई, अगर हम बात करें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात, तो उनको सिर्फ 298 रुपये मिले। और आज आप लोगों ने देखा होगा अभी 1.5-2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री को अजमेर में बोलते हुए कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया। और फिर आपने लाल किला से बोला, उन्होंने 17,000 करोड़ रुपया दिया, एक ही महीने में बढ़ा दिया। और ये जो 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड जो रिवीजन आई, ये 20 जनवरी को आया, इसमें सैनिकों को जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं। जो कम उम्र के जो रिटायरमेंट सैनिक हैं उनको प्रीमेचर के आधार पर बाहर कर दिया गया। जेसीओ रैंक की को एक पैसा नहीं मिला 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड में। उसके बाद में जो शहीद हो जाते हैं 1 या 2 या 3 साल में, जो सैनिक हैं जो बिल्कुल ही कम सर्विस में 1-2 साल की में, उनकी वीर नारियों को तक को 2 रुपया नहीं मिल रहा है। इसमें जो अधिकारियों को मिला वो 5.5 लाख रुपये मिला। ये सरकार की गले की हड्डी बनी हुई है ये आंदोलन भी। और जो सरकार वोट बटोर रही थी अब उसको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये 70,000 करोड़ रुपया कोई सरकार ने अपनी जेब से तो दिया नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा और पूरे देश का 140 करोड़ लोगों का है। और वो 140 लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे सैनिक हैं और ये जब बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो हम सुख शांति से घर में सोते हैं। मैडम, तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं अब मोदी से, वो आपकी क्या करे जो पेंशन को लेके जो उन्होंने ये करा है, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? मैडम, इनको देखो, कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके अंदर की इकाई होती है, जैसे किसान संगठन हो गए, कोई और चीज़ें होगी, तो इनके अंदर भी इकाइयाँ होती है। तो इनके अंदर जो सैनिक प्रकोष्ठ हैं, चाहे बीजेपी में है कांग्रेस में, पर इन सैनिक प्रकोष्ठों में एक रिटायर्ड लाबी बैठी है जो चापलूस हैं। वो इनको कभी सच्चाई दिखाती ही नहीं, न वो कांग्रेस को न बीजेपी को, कि 97% है जिनकी वोट हैं, जो सैनिक हैं जिनकी 5 करोड़ वोट हैं, 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित कर देते हैं, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये तो सैनिकों की भूमि है, पूरे के पूरे भूमि है। तो अब तो क्योंकि सरकार तो जो कह रही है कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 18 घंटे काम नहीं करते, 24 घंटे मोर को दाना चुगाते हैं। ये जिस
सरकार को ये नहीं मालूम कि 8 महीने में जानने से हर एक चीज़ में BBC न्यूज़ से लेके हर चीज़ तक और बड़े बड़े आंदोलन हो गए, सांकेतिक संसद घेराव का कर लिया, यहाँ पर लाखों सैनिक जंतर मंतर पे आ लिए, पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर धरना प्रदर्शन हो लिया, सांसदों को मांग पत्र दे दिए 750 को। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास में आवाज़ नहीं गई हो, क्योंकि एजेंसियाँ भी बैठी हैं। तो सरकार तो ऐसा कह सकते हैं मटर गश्ती कर रही है सरकार के एक अहंकार आया हुआ है, क्योंकि उनके सामने ना तो विपक्ष है ना कुछ और है, उस अहंकार के कारण आंखें बंद है। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन चला है देश में, वो चला है किसान आंदोलन, उसके बाद में चला है पूर्व सैनिकों का। और आपको 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर सरकार आपकी नहीं सुनेगी फिर क्या करेंगे आप? सरकार को हमने बता दिया, आप ये लेटर देख सकते हो माननीय प्रधानमंत्री को, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। इसके अंदर हमने जो 220 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे पूर्व सैनिक जवानों की मांग, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को पूरा करने संबंधी मांग पत्र है। केंद्र सरकार द्वारा मांग नहीं मानने पर रेल रोको आंदोलन या 50 पूर्व सैनिक जवानों द्वारा मरण व्रत शुरू करने संबंधी चेतावनी है, जिसके अंदर मरण व्रत जब शुरू किया जाएगा उसके अंदर अभी तक जो हमारे पास में लिस्ट आई है पूरे देश से वो 200 आदमियों से ज़्यादा। और ये जो लेटर है ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, जो पिछले 14 सालों से छोटे रैंक के सैनिकों के लिए संघर्ष कर रही है। तो मैडम ये तो देखो, जब संविधान के दायरे में कोई सुनने को तैयार नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि संविधान फिर इतना भी हक देता है कि अगर राजा के आंख पे पट्टी बंध गई हो या वो धृतराष्ट्र बनाया हुआ हो तो उस राजा को जगाने के लिए फिर आपको आगे चलना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको संविधान के दायरे में जो। क्या लग रहा है सरकार आपकी सुनेगी? 8 महीने हो गए अभी तक नहीं सुना, तो अब सुनेगी सरकार? सरकार को सुनना पड़ेगा। वो तो ये कह रही थी किसानों की भी नहीं सुनेगी, उनकी भी सुननी पड़ी थी उन्होंने। तो सरकार के लिए अभी तो बहुत बड़ी है ये 8 महीने आंदोलन चल रहा है। और आज आपने देखा होगा केरला से आज यहाँ पे 50 सैनिक पूछे हुए थे। 50 सैनिक जब जंतर मंतर पे आ रहे हैं तो वो कितना खर्चा करके आ रहे होंगे, क्योंकि अगर वो AC की भी टिकट लेके आते हैं, 3rd AC की भी, तो 7,000 रुपये तो एक तरफ का लग रहा है, दूसरी साइड वो जाएंगे तो 7,000 वो 3 दिन वो रहेंगे, 3 दिन अभी केरला चलाएगा इसको, तो कम से कम 10 या 12 लाख रुपये खर्च करके उनका खर्चा हो जाएगा रहने का खाने का। तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे हट जाएंगे, हटना तो पड़ेगा सरकार को। सरकार या तो आराम से मान लो या हम आगे जो हमने बोला है वो हम करेंगे, क्योंकि सरकार भी तो हमारी ही है। क्या बोला है आपने, आगे क्या करेंगे? यही है जो संविधान के दायरे में हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, रेल रोको अभियान है या मरण व्रत पे बैठेंगे। जो मतलब जिस राजा जो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहा हो, और आपने देखा होगा G20 में आपने भी कैमरामैन भाई आपने कवरिंग करी होगी, जहाँ कहते हैं ये राजनीतिक पार्टियां हम गरीब के लिए ये करेंगे, गरीब के लिए वो करेंगे, चाहे उसमें कांग्रेस है BJP है, यही पार्टियों ने उनके आगे वो बोरिया लगा दी, नीली नीली पल्लियाँ टांग दी कि गरीब नहीं दिखने चाहिए विश्व को। हाँ, वोट के समय तो उनकी झुग्गी झोपड़ियों में बढ़ जाएंगे। तो ये सरकारें हैं, लेकिन जो तमाम जनता है वो तो भाजपा के साथ कह रही है, काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों के हित में काम कर रहे हैं वो। मैडम मैं तो अपने सैनिकों की बता सकता हूँ, मैं सबकी तो नहीं बता सकता। सैनिकों के लिए कोई काम नहीं किया 8 साल में, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भेदभाव पैदा किया। भेदभाव पहले भी था, आप ये कहो कि कांग्रेस ने कौन से हमारे को हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया था, नहीं, भेदभाव वहाँ भी था। पर यहाँ से एक उम्मीद बड़ी थी कि भाई एक जो हर साल दिवाली होली सैनिकों के साथ में बनाते हैं तो उनके दिल में कुछ ना कुछ एक दुख होगा, सैनिकों की बात सुनेंगे। पर आप ये लगा लो 9 साल के करीब हो गए, हमने बहुत बार इनको पत्र लेके हैं माननीय प्रधानमंत्री को कि समय दिया जाए, हमारे से मीटिंग करने का समय दिया जाए। आज तक तो इन्होंने कभी समय नहीं दिया आप लोगों ने। हाँ, वैसे ये बॉलीवुड वालों को बिल्कुल देते हैं, एक्टरों को हीरो के साथ में सेल्फी लेते हैं, बड़ी जैसे है। कहीं विदेश में जाएंगे ढोल बजाने लग जाएंगे, कभी कुछ करने लग जाएंगे। पर ये जो सैनिक है ना, ये इनको सिर्फ याद आते हैं जब चुनाव आते, क्योंकि ये 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।